बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद समीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद समी ज़ूलॉजिस्ट। आज का जो हमारा बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम्स मौजूद होते हैं या कितने सिस्टम्स मिलकर हमारी बॉडी को रन कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो नाजरीन, हमारी बॉडी जो है कलेक्टिवली टोटल 12 सिस्टम्स पर मुश्तमिल होती है। ये 12 के 12 सिस्टम जो होते हैं मिलकर हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं और तमाम फ्लेक्सिबिलिटी कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इन्हीं 12 सिस्टम्स पर ही मुश्तमिल होती है। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं और इनको देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है और किस किस पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो होता है हमारे पास वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी का आउटर पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ये देखिए हमारी बॉडी का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट जिसके अंदर स्किन आ गई, स्किन सेल्स आ गए, नर्व सेल्स आ गए और हेयर्स आ गए और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो नेल्स होते हैं, नाखून, ये भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि ये हमारी बॉडी का आउटर पार्ट है। ये सब के सब जो हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के आउटर लेयर के अंदर जितने भी हिस्से मौजूद होते हैं, जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए या हेयर्स हो गए, ये सब के सब जो हैं कलेक्टिवली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, जो भी डेंजरस टाइप के हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, उनसे हमारी बॉडी को जो है ये महफूज बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सेकंड सिस्टम मौजूद होता है वो होता है स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी बॉडी का एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है। हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो उनको बनाता है। हमारी बॉडी को जो है वो अलाउ करता है कि वो मूव करे और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है, ये मिनरल्स को भी स्टोर करता है। मस्कुलर सिस्टम जो है खास किस्म के स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें मसल फाइबर्स बोलते हैं। और इस सिस्टम का जो सबसे प्रीडोमिनेंट यानी कि मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है, सबसे अहम फंक्शन जो होता है वो जो मस्कुलर सिस्टम का होता है वो होता है कंट्रैक्टिबिलिटी। व्हाट इज कंट्रैक्टिबिलिटी? इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ श्रिंकिंग और कंट्रैक्टिंग, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट का, हमारे मसल्स का श्रिंक होना या सुकड़ने के जो अमल को वो है कंट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं। और यही कंट्रैक्टिबिलिटी जो होता है ये तब पॉसिबल होता है जब हमारी बॉडी के मसल जो होते हैं वो बोन्स के साथ, इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स के साथ जब अटैच हो जाते हैं, तो तब ये कंट्रैक्टिबिलिटी, श्रिंकिंग और कंट्रैक्टिंग ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स और मसल्स इज पॉसिबल। तब ये जाकर जो है ये कंट्रैक्शन होती है और हमारी बॉडी की जो है कंट्रैक्टिंग होती है। फोर्थ सिस्टम जो है हमारी बॉडी का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एंड ख़ास किस्म का सिस्टम होता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम जो है इसका सबसे बेसिक और अहम यूनिट जो होता है उसे या तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो दिमाग यानी ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो है वो सिग्नलिंग करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है। मतलब ये कि ये हमारी ब्रेन से सिग्नल लेता है, नर्व सेल या न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी से सिग्नल लेकर जो है वो न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है।
तो इस तरह हमारी बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो है वो सिग्नलिंग का प्रोसेस चलता है, और इसी की मरहून मिन्नत जो है एज अ रिजल्टेंट जो होता है वो हमारी बॉडी को पूरे का पूरा कंट्रोल जो होता है वो ब्रेन के अंदर चला जाता है, वो ब्रेन के पास चला जाता है, और ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसके बाद जो है वो इसी और इसका जो मेन फंक्शन होता है, क्योंकि जब पूरी की पूरी बॉडी को ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम मूव कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम देख सकते हैं, इवन कि हम क्या कुछ सोच सकते हैं, वो सारा का सारा जो है वो इसी नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या एक हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में यानी कि ब्लड के अंदर एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसे एंडोक्राइन हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन जो है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारी जो ब्लड रेगुलेट कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, उसी के अंदर ये हार्मोन चला जाता है, और जब उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन जाता है तो वहाँ से हमारी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स, तमाम बॉडी पार्ट्स तक जाता है, इवन के हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक भी ये हार्मोन्स जो है वो चला जाता है। जब हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर हार्मोन चला जाता है तो हमारी बॉडी के ओवरऑल पार्ट्स, इवन के सेल्स तक ये हार्मोन सर्कुलेट कर जाता है, शरीयत पहुंच जाता है तमाम बॉडी पार्ट्स तक। ये हमारा तमाम बॉडी पार्ट्स इवन के सेल्स तक ये हार्मोन जब चला जाता है तो फिर सरायत कर जाता है, तो फिर इसका नतीजा ये होता है कि ये हमारे मूड को, हमारी डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इवन कि हमारा मूड तक भी इसी एंडोक्राइन हार्मोन के तहत जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में चला जाता है। हमारे पास जो छठा बड़ा सिस्टम मौजूद है उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसके लफ्ज से ही नजर आ रहा है। कार्डियो मीन कार्डिक, कार्डिक मीन हार्ट। इसके अंदर हार्ट भी शामिल होता है और ब्लड वेसल्स भी शामिल होती हैं, क्योंकि इन दोनों का सिस्टम काम जो होता है वो सर्कुलेशन का होता है। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों सिस्टम, ये दोनों पार्ट्स जो हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ये ऑक्सीजन और प्लस न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो बॉडी के पार्ट्स तक, ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, ताकि वो ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें, और बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वेस्टेज मटेरियल जो कि नकारा मवाद होता है उसको यही ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बाहर लेकर आती हैं। ठीक हो गया जनाब। ये थे हमारे पास 6 बड़े सिस्टम्स, जिसमें से जो कि हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 सिस्टम के साथ, और इनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है, और वह किस तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से हमारी बॉडी के लिए यूजफुल साबित होते हैं। अगर आपको इन 6 सिस्टम्स में से कोई मसला है या कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं उनका जवाब देना पसंद करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोहम्मद समीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।